वजह से यहाँ पर मिलेगा। तकरीबन 9/12 का आपको पड़ेगा 1200 रुपये। 1200 रुपये। खूबसूरत मंदिर लग रहा है। कितनी खूबसूरत सृष्टि है ये। करीब में होती है 15-20 मिनट लगते हैं आगे। और साथ ही साथ छोटे बड़े बड़े मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। आज नाइट व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि अभी बारिश की क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त लकी स्टार 7 लेसन में अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ और पानी थोड़ा थोड़ा मौजूद है सड़कों पर और स्ट्रीट लाइट बंद है, काफ़ी अंधेरा है। और गड्ढे देखने में थोड़ी सी परेशानी है भैया, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स कम ही खुली हुई हैं। और अब आने वाला है चुल्लू कबाब। और रात में थोड़ा सा एहतियात करके ही बाइक चलानी पड़ेगी। और अब चुल्लू कबाब से हम डन हो गए हैं। और अब शुरू होती है सदर की फूड स्ट्रीट। और इधर फूड स्ट्रीट पर काफ़ी सारे लोग मज़े ले रहे हैं खाने पीने का। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी क्या क्या माहौल चल रहा है। सुपर यूनाइटेड डेयरी। और मौसम के बाद, बारिश होने के बाद जो मनाजिर हैं यहाँ के, तो क्या ही बात है। कराची को ठंडी हवाओं ने घेर लिया है दोबारा से। मुझे तो सर्दी लग रही है और साथ साथ अफसोस के साथ बताता चलूँ कि बलूचिस्तान और दूसरे शहरों में जो बारिश हुई है उसमें काफ़ी हलाकतें हो चुकी हैं। और यहाँ पर बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह, और कारोबार यहाँ बंद हुआ है। ठीक है, संडे भी है इसलिए कुछ दुकानें कम ही खुली हैं, लेकिन खाने पीने में तो ज़ोर है कराची वालों का। और यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, चलेगी कटाकट। और साथ ही साथ सदर इम्प्रेस मार्केट आ गया। और अब आने वाली है यहाँ की फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट तो खैर गुजर गई। और यहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह है ना, अब उसकी मार्केट होने वाली है शुरू। तो आपको मैं नाइट व्यू यहाँ पर दिखाता चलूँ। ये देखिए, खूबसूरत मंजर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का फल बिक रहा है उसी तरह की लाइट लगा लेते हैं। उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी, ब्रेड है और ये लोग हैं तरबूजे पर। और दूसरी जानिब भी इसी तरीके के हालात। और अब हमारा सफ़र है नुमाइश की तरफ। तो भाई यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। सदर टाउन के अंदर बारिश में हुआ हुआ सन्नाटा थम गई है। यहाँ पर बारिश जैसी बूंदाबांदी बारिश हो रही थी और इसी बूंदाबांदी में काम हो गया था। कबाब चीज़ आने वाला है बिल्कुल 7 डे पर। और लेकिन ट्रैफिक में थोड़ी रवानी है। जाहिर सी बात है, जब बारिश हुई है और उसके बाद बारिश ऐसी भी ना हो कि आपकी गाड़ी ना चले। और जब गाड़ी चल रही है तो कराची वाले रुकते नहीं हैं।
पानी भरा हुआ है, इससे तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फैमिली में बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर एक हो रहा है छोटा सा प्रोटेस्ट, समझ गए होंगे आप किसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये। और हमें ट्रैफिक सार्जेंट ने कहीं और मुड़ने का इशारा कर दिया। और बाइक हमने रोक ली है। देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ से हमें जाने का कहेंगे। और दूसरी तरफ जा रहे हैं। भाई इनकी भी ड्यूटी है ये बारिश के अंदर और बग़ैर बारिश में भी ये बड़ा ख्याल रखते हैं लोगों का, और हर तरह से ही लोगों का ख्याल रखते हैं। और जब हम नुमाइश में आए तो हमें पता लगा कि भाई पब्लिक तो बहुत बाहर निकली हुई है, क्योंकि मुजाहरे में भी लोग शरीक होने आए हैं। और मुजाहरा हो रहा है सेलिब्रेशन के लिए। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊँ, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, नानी के घर से वापस जाए। और हमें अभी तक इशारा नहीं मिला भाई चलने का। इंतज़ार और भाई गुस्से में गया है। सबको ये इंतज़ार है यहाँ से जाने का। और अभी भी इशारा नहीं मिल रहा, हमें इजाज़त नहीं मिल रही। और ये हम निकल पड़े। इजाज़त मिल गई भाई दोस्तों, इजाज़त मिल गई है। और नुमाइश में मुजाहरा भी चल ही रहा है। बिल्कुल सलानी के सामने। और मेरे उल्टे हाथ पर है सलानी वैल पर। और यहाँ पर भी थोड़ी सी बूंदाबांदी का सिलसिला हुआ है, क्योंकि अभी रोड आप देख सकते होंगे कि शाइन मार रहा है, क्योंकि बूंदाबांदी यहाँ पर हुई होगी। और शाइन मारने का मतलब कि कुछ ही देर पहले ये सिलसिला हुआ है यहाँ पर। और दोपहर को भी हमने देखा कि कहीं बारिश और कहीं पे कुछ मामला थमा हुआ था। और अब आने वाला है गुरु मंदिर, कल सुलेमान मस्जिद। अरे कितनी सीटें उड़ा रहे हैं। आज मेरा कुछ ज़्यादा ही है। और अब हम आ गए हैं कल सुलेमान मस्जिद की तरफ। ट्रैफिक यहाँ भी नॉर्मल है, हैवी ट्रैफिक नहीं है इतना। और एक और सुजुकी हमें दिख रही जो फैमिलीज़ के साथ हैं और वापस घर की तरफ रवाना। और अब आने वाली है कल सुलेमान मस्जिद। और क्या ही बात है इस मस्जिद की, कितनी खूबसूरत सजी गई है। कल सुलेमान मस्जिद। और अब हम दाखिल हो गए हैं जमशेद क्वार्टर की तरफ। और भाई यहाँ का पेडेस्ट्रियल ब्रिज बन गया है। यहाँ भी सूरत कंट्रोल है। लेकिन लाइट नहीं है भाई यहाँ पर, पूरा अंधेरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारे KC के जो एल कारें हैं वो
यहाँ पर काम कर रहे हैं और बारिश में भी काम किया जा रहा है और बड़ी ज़रूरत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। इस टाइम काम करना बहुत हिम्मत की बात है। तो हम दोस्त से पता करते हैं, क्या वो पेंट भी चेंज कर रहे हैं? नहीं, ये टेढ़ा हो गया ना ये अच्छा, टेढ़ा हो गया, लेकिन बारिश में भी काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। तो कितनी देर कंप्लेन में आप आ जाते हैं? तकरीबन करीब में होती है, 15-20 मिनट लगते हैं, आधे घंटा हो। तो दोस्तों ये हो गया है टेढ़ा, जिस पे बारिश में भी काम किया जा रहा है। पेमेंटिंग यहाँ का बहुत टेढ़ा हो गया है और चारकल के ज़रिए से ठीक किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये ख़तरनाक अमल है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन इनमें 100 बुराइयाँ और 100 अच्छाइयाँ भी होंगी। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है, हमें हो रही है चलने में दुश्वारी। और एक साहब रॉन्ग आ रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ है। और अब आने लगा है टीनट्टी। आने लगा है मेरे दोस्तों। लो, ये सुजुकी तो हमसे आगे निकल गई। हम सोच रहे थे हम ही तेज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एहतियात से बाइक चला रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, एहतियात करना चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद आपको जो रोड मिलते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक मिलते हैं। तो वरना फिर वही वाला नारा लगेगा, एक इशारा और हाजिर लहू हमारा। क्योंकि बारिश का एक इशारा और हाजिर लहू हमारा। और अब यहाँ पर टीनट्टी के पुल पर हम दाखिल होने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भी फ्रूट मार्केट लगने लगी है। रमज़ानों में बड़ा ज़ोर पकड़ा हुआ था। 100 का 4 किलो खरबूजा हो गया है, 100 का 4 किलो। और साथ ही साथ छोटे बड़े मौजूद हैं। तरबूजा ज़्यादा है, तरबूज है, और तरबूज तो अभी हमें एक ही बार दिखा है, लेकिन तरबूजा बहुत है। 100 का 2 किलो, 60 रुपये किलो, 100 का 2 किलो। 100 का 3 किलो, 100 का 2 किलो। इसमें भी एहतियात करना पड़ेगी आपको, कहाँ पर सस्ता मिल रहा है। ये देखिए 100 रुपये के 2 किलो। और साथ ही साथ पपीता भी आ गया भैया, और वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी के लिए। और अब पानी आ रहा है, आपको लियाकताबाद पे थोड़ा पानी मिलेगा। साथ में हमारे दोस्त टोंग आते हुए, और यहाँ पर पुलिस की अच्छी खासी नफरी खड़ी हुई है अंधेरे में। और अभी गुजर गई, झूले भी जा रहे हैं अपने घर को वापस। इशारा देते हुए हट जाएं आगे से। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट झांसा देते हुए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और अब शुरू हो गया है दोस्तों लियाकताबाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जमा है और रोडों पे इंक्रोचमेंट अच्छी खासी जमा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी बाइक्स खड़ी हुई हैं और उतने ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। टेबल्स बाहर लगी हुई हैं। ट्रैफिक जैम हो रहा है, पैक होने लगा है ट्रैफिक यहाँ पे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी जमा है।
जैसा कि मेरे दोस्त ने आज मुझसे पूछा कि आप जब ये बनाते हैं तो काफ़ी सारी गंदगी दिख जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इसमें सबकी गलती दुकानदारों की भी गलती है। और सबसे बड़ा इसको मैं रोज़ यहाँ पे देखता हूँ कि कचरे का जो बॉक्स बनाया है ना, ये बीचों बीच रखा हुआ है, इसकी कोई पानी की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है। जहाँ भी दूसरी तरफ से अल्लाह राती और यहाँ के इलाके वाले फ्रेश के भाई के साथ गोलगप्पे, लालू गेट के मशहूर गोलगप्पे, लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। अरे भैया हमें भी जाने दो यार, हमें क्यों दबा रहे हो? लोग बड़े मज़े से खाने के लिए निकले हैं। दोपहर को तो किसी का पता नहीं था, अब नानी के घर जा रहे थे और अब नानी के घर जाते हुए और यहाँ पे शुरू हो गई भाई कीचड़ शुरू हो गई है दोस्तों। तो लियाकताबाद के पीछे का हिस्सा ना इस्तेमाल करें, जिनकी मजबूरी है वही जाएँ। और दूसरी तरफ आप देखते हैं 150 रुपये किलो चल रही है लियाकताबाद पर स्ट्रॉबेरी। और हम चले गए एक खड़े में। ओहो हो, सामने ही आ गया वही बॉक्स जिससे में चढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त काम है ना, वो ये है प्लास्टिक की शॉप। प्लास्टिक की शॉप ये ज़बरदस्त इस पर काम है और इस वक्त लियाकताबाद पे दुकान मौजूद है। भाई क्या हिसाब चल रहा है प्लास्टिक? ज़मीन वाला, फ्लोरिंग वाला। अगर हम गाड़ी पे लगाएं, फ्लोरिंग पे लगाएं या बारिश से बचने के लिए मिल जाएगा सर। तो क्या हिसाब किताब मिलेगा? तकरीबन 9x12 का आपको पड़ेगा 1200 रुपये। 1200 रुपये का। तो दोस्तों 9x12 का आपको प्लास्टिक पड़ेगा। भाई अपनी दुकान का नाम भी बता दें और एड्रेस भी बता ये दें। दुकान का नाम है हमारी मसूल लेगिज और एड्रेस है ये डालू के डागाना पहली दुकान है। नस PSO पंप। आपने एड्रेस भी जाना और दुकान भी देखी और सारी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं बारिश से बचने के लिए। तो 2 दिन तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और अब शुरू हो गया यहाँ पे कड़ा अंधेरा। आपको अंधेरा दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ आज यहाँ पर, लेकिन अब जो अंधेरा है वो तो देखना ही पड़ेगा ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर और ये है लालू के मार्केट, सुपर मार्केट। और अब आने वाला है अलकरम। अल्पाइन लाइन लगी हुई है भाई। तो दोस्तों हमने अपना सफ़र शुरू किया था लकी स्टार 7 डे और नुमाइश, क्या क्या नहीं देखा हमने। और अब हम अलकरम के पास पहुंच गए हैं। ब्रिज के ऊपर हैं, टोटल अंधेरा है यहाँ पर, काफ़ी एहतियात कीजिए। और वैसे यहाँ पर पुलिस एहलकार रोज़ाना होते हैं और आज पुलिस एहलकार नहीं है बारिश के बाद। और साथ ही बस अब अलकरम भी आने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट। रात में आपको मैंने सोचा कि कुछ मनाज़िर दिखाता चलूँ, कहाँ कहाँ बारिश अभी हो रही है, लेकिन अभी कोई ऐसा मौसम है नहीं कि अभी बारिश कराची में हो रही हो।
तो जहाँ तक हमने देखा वहाँ तक तो कोई बारिश नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं अपनी मंजिल की जानिब हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।